प्रथम भक्तमाल जी की कथा सरस कुंज के आचार्य उत्सव के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल जी की प्राकट्य स्थली पर बैठ करके हमारे वृंदावन के सप्तनिधि में प्रथम निधि ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं, ऐसे राधा गोविंद देव प्रभु के चरणों में अविराजित होकर के अनेक संतों ने जिस व्यासपीठ को सुशोभित किया अपनी वाणी से, ऐसी व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी प्रथम भक्तमाल करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तिथि भी कितनी बढ़िया चुनी ठाकुर जी ने। पहले 7 दिना में भक्त प्रकट होंगे, फिर 7वें दिना ठाकुर जी प्रकट होंगे। पहले सारी सिक्योरिटी पहुंचेगी, तब प्रधानमंत्री जी आएंगे। पहले भक्त आ जाएं, फिर ठाकुर जी आएंगे। जबकि क्रम तो उल्टा है, पहले ठाकुर जी आए हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। भक्त तो तब भी आए, पर भक्त राज तो कलयुग में ही आए, सब ठाकुर जी के बाद ही आए। पर ये आचार्य चरण की तिथि भी कितनी सुंदर संकेत कर रही है। पहले भक्त प्रकट होंगे, फिर ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा, बाद में भक्त प्रकट होंगे, मुंह को पलना कौन झुलाएगो। तो पहले भक्तन को प्रकट करो, 7 दिन के उत्सव में फिर मैं आऊंगा। तो 7वें दिन कथा का जिस दिन विश्राम है, उस दिन जन्माष्टमी, और उस दिन कथा सुबह होगी। समय हम बता देंगे, तो आप सब लोग भी सुबह कथा श्रवण करना और फिर अपने अपने घर जाकर के बढ़िया व्यवस्थाएं करना। रात्रि में लाल जी का मंगलमय उत्सव हो। महाराज जी इतनी प्रसन्नताएं हैं चित्त में कि मैं क्या क्या बताऊं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सब संतों की कृपा दास पर सहज ही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की बहुत कृपा है। हमारे गायत्री गुरु महाराज जी हैं, जनेऊ संस्कार महाराज जी ने ही किया था, और दीक्षा गुरु पूज्य पिताजी। परंतु पूज्य श्री महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनका स्नेह ऐसा है जैसे मातृवत, जैसे मां अपने बालक को लाड़ करती है, ऐसे महाराज जी प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं। अभी हम पंढरपुर से आ रहे हैं, सीधे विठल भगवान के चरणों से छूटे और श्री गोविंद देव जी के चरण में अटके। भक्त का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हमारी गति यहां से वहां नहीं हो, लाल जी के चरण से लाल जी के चरण में ही हो, और कहीं नहीं हो। तो महाराज जी पंढरपुर में इतना सुंदर भाव है कि वहां रुक्मणी जी को तो सब पिताजी मानते हैं, और श्री विठल भगवान को सब माउली कहते हैं, मैया कहते हैं, ये हमारी मैया है। और वहां महाराज जी भाव भी ऐसा ही है कि श्री पंडरीनाथ भगवान आप जो मांगोगे सब देंगे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान के बाद आपको रुक्मणी जी का दर्शन करना है। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं? ठाकुर जी ने तो सब दे दिया, पर रुक्मणी जी चुनती हैं, जो योग्य होगा वो ही रहने देंगी, बाकी रख लेंगी। और पिता यही करता है। मां तो बालक में लाड़ में आकर के मां बालक को सब दे देती है, पर पिता योग्य वस्तु का ध्यान रखता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ऐसा रुक्मणी जी का वहां पर भाव है। तो फिर किसी वैष्णव ने कहा हम श्री पंडरीनाथ जी के दर्शन करें, रुक्मणी जी करें ही नहीं, तो ठाकुर जी ने सब दे दिया, अब रुक्मणी जी कुछ लेंगी ही नहीं। तो वहां का भाव ऐसा है कि अगर बिना रुक्मणी जी को प्रणाम किए गए तो बाहर द्वार पे जय विजय सब ले लेंगे। तो रुक्मणी जी के पास जाके कम से कम थोड़ा बहुत तो ले जाओ। तो भाव ऐसा है कि वहां सब पंडरीनाथ भगवान को माउली कहते हैं, मैया कहते हैं, ठीक करो। ऐसी हमारे वृंदावन की, अगर मराठी भाषा में कहें तो हमारे वृंदावन के और हम ब्रजवासी के अति प्रिय पूज्य महाराज जी हैं, पर मेरी माउली है महाराज जी, हमारी तो मैया हैं। और ये भाव इतना क्यों आया व्यासपीठ पर बैठते ही? प्रथम भागवत की कथा जब द्वारिका में हुई, आज से 9 वर्ष पूर्व,
महाराज जी की तब से ही इच्छा थी कि आप भक्तमाल कब करोगे। महाराज जी ने 2 बार हमारे आचार्य उत्सव में भी कथा की। महाराज जी का तब भी भाव था कि हमारी बहुत इच्छा है कि इंद्रेश जी एक बार भक्तमाल करें। जब कभी भी महाराज जी के साथ बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी कहते ही थे, बोले आपकी वाणी में भक्तमाल जी होनी चाहिए। मैंने महाराज जी देखो कब योग बने। जब महाराज जी की आज्ञा से ही ये कथा यहाँ आचार्य उत्सव में हो रही है, हमारे लोकेश जी का प्रयास, हमारे महाराज जी की आज्ञा, बड़े भैया की आज्ञा। महाराज जी को जब ये बात पता चली वो इतने प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप ये कि अभी हम भैया के घर से यहाँ आ रहे हैं, महाराज जी चातुर्मास में अपने व्यासपीठ पर जा रहे हैं, उस बीच में भी फोन लगवा रहे हैं, बोले इंद्रेश जी व्यासपीठ पर जा रहे होंगे, भक्तमाल जी की एक बार हमसे बात कराओ। उनको इतनी स्मृति है कि आज से कथा है तो एक बार उनसे बात कर ले। दास का भाव था, मैंने महाराज जी आपने जब याद ही किया है तो भावना ऐसी है कि व्यास मंच पर बैठे उससे पहले आप गुरुमुख करा दीजिए, भक्तमाल जी की चौपाई कान में कह दीजिए। और महाराज जी ने फिर रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरदास जी का भाव जो श्री भक्तमाल जी में वो कह करके, भक्त भक्त भगवंत गुरु, अभी अभी हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने भक्तमाल की व्यासपीठ मानो प्रदान की है। अभी अभी यहाँ उतरने से पूर्व ही फोन पर चर्चा हुई, महाराज जी ने आशीष प्रदान किया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी हम एक बात कहते हैं कि भक्ति दो चित्तों में प्रकट हो सकती है, 2 मन के अंदर भक्ति प्रकट होती है। पहला वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पूर्व से भक्ति चलती आ रही हो, पूर्व जन्म से थोड़ी बहुत शेष रह गई हो तो वो इस जन्म में जन्म से ही प्रकट हो जाती है। और या फिर अत्यंत नास्तिक व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। 2 चित्तों के भीतर भक्ति प्रकट होती है। हम में कौन सी भैया पता नहीं, भक्ति भई भी है कि नहीं पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य दादा गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और इन सब संत महापुरुषों की कृपा से आज एक मन में भाव प्रकट होता है। अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कुछ सुकृत पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल हमको मिला कि हमको भागवत की व्यासपीठ मिली। लेकिन 9 वर्ष भागवत जी की सेवा करने का प्रतिफल मिला कि आज भक्तमाल जी की व्यासपीठ मिली। यही बात जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत जी को देख करके कि अनंत जन्मों के भजन का फल मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम जी के दर्शन का फल मिला कि आज मुझे भरतलाल जी के दर्शन हो रहे। बंधुओं, ये भागवत जी की सेवा का आज हमको फल प्राप्त हो रहा है कि हम भक्तमाल जी की कथा कह रहे हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा मन तो कर रहा है मैं खूब नाचूं, पर मेरे बटका आप लोग नाच लेना। हम कथा ही सुना दें अभी। ऐसे श्री भक्तमाल जी की गाथा आप सबके मध्य कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। अनंत कृपा है ठाकुर जी की। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में सबको धन्य कहा है आचार्य चरणों ने। ऐसे ही मन में भाव आ रहा है कि सब धन्य हैं। आज मैया को भी प्रणाम, पिताजी को भी प्रणाम, गुरुदेव को भी प्रणाम, अपने सब
भाई बंधुओं को भी प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, संत महापुरुषों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, सबको प्रणाम करते हुए और मन में भाव रख रहे हैं कि अब भक्तमाल जी की कथा शुरू करें। आइए, अब देखो हम एक नए नए वक्ता हैं भैया भक्तमाल जी के, पहली बार व्यासपीठ पे बैठे हैं और जैसी ठाकुर जी कृपा करेंगे वैसे भाव कहेंगे। मन में दो भाव प्रकट हुए थे, 7 दिनों में या तो राजस्थान के भक्तों की चर्चा करें, प्रत्येक दिन एक भक्त के ऊपर चर्चा, भक्तिमती श्री मीराबाई जी, श्री धन्नाचार्य जी आदि आदि सब भक्तों के भाव रखें। परंतु दूसरा मन में भाव आ रहा था कि जो हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है, हरित्रयी, श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इस विषय में भी पूज्य महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी चर्चा करी। महाराज जी दो भाव आ रहे हैं, क्या करें? तो महाराज जी ने भी मोहर लगाई कि नहीं, आप रसिक त्रिवेणी पर चर्चा करो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों पर ही आप चर्चा करके अपनी वाणी से वहां गोविंद देव जी की, श्री राधा सरस बिहारी लाल जी की सेवा करो। आज प्रथम दिवस तो हम थोड़ी बहुत भूमिका सुन लें, थोड़ा हम माहौल पहचान लें, आप हमको पहचान लो। भक्त सब उनको प्रार्थना कर दें कि आके वे हृदय में विराजें। कल से फिर 2-2 दिन की चर्चा रसिक त्रिवेणी के ऊपर करेंगे, क्योंकि श्री भक्तमाल जी में प्रथम चर्चा श्री हरिराम, श्री हितरवंश महाप्रभु जी की है। तो कल और परसों श्री हितरवंश महाप्रभु, फिर उसके अगले 2 दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज और विश्राम के 2 दिवस श्री हरिराम व्यास। वैसे तो 2-2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी जैसे श्री गोविंद देव जी कृपा करेंगे वैसे भाव प्रकट करेंगे। भक्तमाल और श्री भागवत जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। व्यासपीठ तो सीधे मैंने एक टेढ़ों से ही बैठूंगा। भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत। सावधानी से सुनिएगा, भागवत क्या है? भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत हैं। मतलब ठाकुर जी के भक्त ही भागवत हैं। तो फिर भागवत ठाकुर जी की कथा कैसे हो सकती है? ठाकुर जी की कथा नहीं है भागवत जी, भागवत जी भी भक्तों की कथा है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, श्री ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश राजा का चरित्र है, चरित्र श्री यशोदा जी का है, श्री नंद बाबा का है, श्री ब्रजवासियों का है, मधुमंगल श्रीदामा का है, हरिदास वर श्री गोवर्धन नाथ जी का है, सुदामा जी का है। भक्तन की वजह से ठाकुर जी की लीला आ जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठाकुर जी के भाव थोड़े हैं भागवत में, भक्तों की लीला है, भक्तों की चर्चा है, भक्तों की वजह से ठाकुर जी की चर्चा होती है। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं, बस श्री नाभा जी की वाणी से, श्री प्रियादास जी की वाणी से थोड़ी सहज और थोड़ी और विस्तृत भक्तों की गाथा है, इसलिए भक्तमाल जी केवल भक्तों। अच्छा, यहां पर भी भक्तों की महानता ही है। भागवत जी में थोड़ी बहुत ठाकुर जी की चर्चा कर दी गई है, पर भक्तमाल जी में तो केवल भक्तन की चर्चा है, केवल भक्तन के। ठाकुर जी तो दूर बैठे सुनते रहे बस। तो भक्तमाल और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले, क्योंकि भक्तमाल हमने उनसे ही सुनी है, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के उत्सव में भी महाराज जी ने भक्तमाल जी करी हैं। महाराज जी एक बार कह रहे थे कि
भागवत जी गाने का अधिकार उसी को है जिसने भक्तमाल जी का एक बार दर्शन किया हो, और भक्तमाल जी गाने का अधिकार भी उसी को ही है जिसने भागवत जी का एक बार दर्शन किया हो। हमने जब ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी अभी तक गुरुमुख तो हुए नहीं हम। बोले गुरुमुख? आपकी भक्तमाल की गुरु जी तो भागवत जी हैं। 9 वर्षों तक जो भागवत जी आपने कही, वो भागवत जी कृपा करके भक्तमाल बुलवाएंगे आपसे, तो आपके गुरु जी भागवत जी हैं। भागवत जी की कृपा से आप भक्तमाल कह रहे हो। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी को अति प्रिय है श्री भक्तमाल जी। तो आज यथामति यथा संभव जितना गुरु आज्ञा से दास को प्राप्त है, बाकी तो सब देखो जानकार हैं यहाँ पर, पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया आदि सब, ये तो सब रसिक जन बैठे हैं, इन सबको तो खूब पता है। पर हमारे परिकर के लिए, हमारे लिए और हमारे जो भक्ति पथ के श्रोता, उनके लिए भक्तमाल जी बिल्कुल नवीन है, इसलिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भागवत जी में आप एक बार को इधर उधर हो जाओ, भागवत जी में एक बार को आप थोड़े फोन चला लो, थोड़ी उबासी ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। भक्तमाल जी में नहीं। हम एक बात कथा में कहते हैं, भगवत अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध नहीं बनना चाहिए। भक्तमाल जी में यदि किंचित भी आपका कोई भाव अन्य कहीं जाता है तो एक प्रकार का भक्त अपराध है, और भक्त अपराध का दंड स्वयं ठाकुर जी देते हैं फिर। इसलिए भक्तमाल जी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भाव पूर्वक सुनिएगा। एक एक भाव अद्वितीय है। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर तो बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं? मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज गाते हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज। काय को मीठो लग रहा है आज दही? इतनो मीठो काय को? इतने दिनाते पा रहे हैं भैया, आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब खड़े हैं, अपने हाथन सो ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनियो। हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो, अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें, अपने हाथ में जो लगी भाई दही है वह चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए, ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए, तो वहां में दही लेके फिर दूसरे को दे दें। तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, यहां हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगन को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए।
अधरामृत मीठो, ठाकुर जी को अधरामृत मीठो है। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट आज दधी, 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 लीनो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला पतुआ ले ले करके आ रहे हैं, पत्र ले ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले ले के जा रहे हैं। कछु ग्वाला रह गए, कछु ग्वालन को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछु ग्वालन को दही में नहीं मिलो। ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा है भैया। कछु ग्वाला रह गए, रोने लगे, और जब वो ग्वाला रोने लगे तो जिनको दही मिल गो वो सबरी उनको उपहास करने लगे, और ले ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में तो नहीं देंगे, आज तो बड़ा मीठो दही है। और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इतकू आओ। सब सामने पहुंचे। आहा, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। इसी पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। तो एक वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पारें। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे। अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। ए तू इतना ही चाटी हो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे हैं तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की जीभ अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं।
ठाकुर जी ऐसे बैठे, क्या सुंदर छवि, कोई चित्रकार बनावे या कोई। ठाकुर जी हाथ दे के बैठे, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी है रही, आनंद आ रहा, आहा कैसो बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है कि जब नेकात बच गयो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीति म परे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए, पहले नहाओ धो फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि कछु अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा करने ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारे ले चाट जाए या को पूरे को है, अब अपरस ना दिख रहा आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया ये हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवत अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवत अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते, लेकिन गलती क्या कर दी। जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेकर चले गए। ये क्या किया, भगवत अपराध, ये भगवत अपराध था। ठाकुर जी कह रहे मुंह पे संशय तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का ही को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिक जन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में ऐसी लीला है ठाकुर जी को याद करना पड़ता है कि मैं परब्रह्म हूं, भूल जाते हैं बार बार। तब ठाकुर जी को याद आई परब्रह्म है, अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही ढूंढे कहां है सब, तभी देखे ब्रह्म लोक में बंधी बना करके मूर्छा अवस्था में सब पड़े हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। विधाता ब्रह्मा, ये तूने क्या किया। हमारे वृंदावन में सौगंधी शिला पर खड़े होकर के ठाकुर जी कहते हैं, उस शिला का नाम ही सौगंधी शिला है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोह नंद बाबा की आन। इसलिए मैं अपनी कथा में बार बार जोर दे दे करके बोलता हूं, भैया ब्रजवासियों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष हो उनमें। वैष्णवों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष दिख जाएं आपको, दिख जाए ना, जैसे दिखा कि कोई दोष दिखा, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज तुरंत क्षमा मांगने लगो। नहीं नहीं, ये भगवत रूप में भक्तमाल जी यही सिखाती हैं कि कभी भगवत अपराध ना बने, क्योंकि भगवत अपराध से ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती है। ब्रह्मा जी बंदी बना करके ले गए सब ग्वाल बालों को। फिर कथा तो सबको पता है
कि भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, लीला करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने आए कि देखूं तो सही अपने आप को परब्रह्म कहने वाले की हालत क्या हो रही है बिना ग्वाल बालों के। नीचे देखा तो वही सब ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले डिट्टो कॉपी बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है। डिट्टो कॉपी तो केवल परब्रह्म बना सकते, एज इट इज। ब्रह्मा जी जुड़वा बनाते हैं बालकों को, कई माताओं को जुड़वा सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। ब्रह्मा जी टू कॉपी तो बना ही नहीं सकते, ये तो केवल ठाकुर जी की सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। महाराज विचार करने लगे क्या करूं, स्तुति गाऊं। तब सोचने लगे खाली हाथ गया तो दंड देंगे, ग्वाल बालों को तो ले आऊं। ग्वाल बाल लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मार पीट के भगा देना। ठाकुर जी से पंगा अच्छा एक बात सुनो, ठाकुर जी तो पंगा फिर भी ले लियो, भक्तन ते कछु मत कह दियो। 7 दिन इसको सूत्र मान करके चलिएगा। ब्रह्मा बन के बैठ गए ठाकुर जी, द्वारपालों से कह दिया हमसे पूछने भी मत आना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, हम क्या करें, आज्ञा है सीधे आक्रमण कर देना, बेलूपिया घूम रहे हैं बहुत। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे द्वारपालों ने तो लिए महाराज पीछे भागे। सानू मानवे फेंकते हैं सारा। मम्मी जी ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। असली ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा, एक बार सन्मुख ले चलो। और तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में। ठाकुर जी को खूब मनाया। हे नाथ आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषे टडिदम बराय, इसीलिए सामने बैठाया आप लोगों को। गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं ब्रह्मा जी को देखा भी, उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं और तो रूठे भले रूठे, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से, यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता,
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम 2 लोग, 1 से 2 भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाएं, वर्षा पूरी है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये परब्रह्म, फिर भी इंद्र को बता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए तो इंद्र गया। इंद्र ने जाकर के पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो मुझसे, ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभालो। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए। मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं। बोले जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित है वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है? नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर। ये दंड उत्सव, जितने ज्यादा वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी की भक्ति पुनः वर्धमान हो जाएगी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय।